हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे एंड ये सैम्पल पेपर है क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स एंड फॉर टर्म 1 सेशन 2021-22 एंड ये सैम्पल पेपर मैंने लिया है ओसवाल पब्लिशर्स की बुक ओसवाल गुरुकुल से और ये अभी अभी नई बुक लॉन्च की गई है। इस बुक में सारे ही सब्जेक्ट्स का फाइनल रिवीजन दिया गया है टर्म 1 का, लाइक इंग्लिश, देन हिंदी कोर्स ए, कोर्स बी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, सारे ही सब्जेक्ट्स का यहाँ पे कुल मिला के फाइनल रिवीजन दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की समरी दी गई होगी सबसे पहले। उसके बाद उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होंगे जो कि सारे ही सिलेबस को कवर करेंगे। देन सेल्फ असेसमेंट पेपर्स होंगे, ठीक है। Then OMR sheet is also given so that you can darken the right answers, ठीक है। Then self assessment marking sheets भी होगी जहाँ पे आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपके मार्क्स कटे हैं, वो आप असेस कर सकते हो अपने आप को। सो डियर स्टूडेंट्स, इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लिंक को क्लिक करके आप ये बुक परचेज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया बुक है, यू शुड गो फॉर इट। तो लेट्स सी इट ब्रीफली, फटाफट करें। तो सबसे पहले जैसे इंग्लिश है तो चलिए हम सीधा मैथ्स पे चलते हैं, है ना। मैथ्स का ही हम सैम्पल पेपर आज करेंगे। तो मैथ्स में क्या होगा देखिए। सो ये रियल नंबर, पॉलिनोमियल, सारे ही चैप्टर हैं जो टर्म 1 के हैं। तो सबसे पहले सारे चैप्टर्स की यहाँ पे समरी दी गई है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं, चैप्टर 2 का भी है, चैप्टर 3 का भी है। सो सारे ही चैप्टर्स के हैं ये मेन पॉइंट्स। उसके बाद एमसीक्यूज हैं जो कि सारे ही सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। मिक्स एमसीक्यू हैं सारे चैप्टर्स के। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स का दिया गया है। ये तो मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हम मैथ्स करेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, लाइक सेल्फ असेसमेंट पेपर 1, देन सेल्फ असेसमेंट पेपर 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेपर्स के बाद यहाँ पे OMR शीट भी है। फिर यहाँ पे आप सेल्फ असेसमेंट चार्ट है जहाँ पे आप जज कर सकते हो अपने आप को किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स हैं और मार्क्स देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर नंबर 2 वी आर डूइंग हियर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो देखिए एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए मान लो ये स्क्वायर है, इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड किया गया है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो सर्कल है इसकी जो डायामीटर है वो 6 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो रेडियस बन गई 3 सेंटीमीटर। तो जिस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर उसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। आर इज 3 स्क्वायर, तो बन गया पाई 9। 3 स्क्वायर इज 9, तो 9 पाई आंसर आ जाएगा आपका। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन 50 people work in a cooperative society. They all use their own conveyance. 20 people use their scooters, 12 go by their cars, 16 go by public transport and 2 use bicycle. Find the HCF of 20, 16, 12 and 2. तो इनका HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF तो आपको वैसे ओरली भी पता होता है ना। 2 आएगा इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, 3 वेज हैं। तो एक वे मैं सिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो हम फैक्टर्स लिखते हैं बाय द वे, देखो ऐसे भी करते हैं। जैसे 20 के फैक्टर लिख दिए सारे, ऐसे नंबर्स जो 20 को डिवाइड कर देते हैं पूरी तरह से, जैसे 1, 2, है ना, 4 भी कर देता है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8, 9, 10 कर देता है, देन 20, ठीक है। ओके, 5 इज ऑल्सो देयर, राइट। देन आप 16 के भी फैक्टर्स लिख दो, 1, 2, 4, है ना। ऐसे नंबर जो 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। देन 6, 7 नहीं होंगे, 8 होगा, ठीक है। देन 16, आई सपोज दिस इज ओनली। सो 12 के भी लिख दो ऐसे, 1, 2, 3 ऑल्सो, 4 ऑल्सो, 6 ऑल्सो, 12 ऑल्सो। 2 का तो सिर्फ 1 और 2 ही होता है, दिस इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इनमें देखो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, सब में कॉमन 1 और 2 आ रहे हैं। तो 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन सा है, बिकॉज HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 इज द हाईएस्ट, 2 इज द HCF। तो ये हमारा वे है फाइंड आउट द HCF। और भी तरीके हैं, कंटिन्यू डिवीजन मेथड इज ऑल्सो देयर। तो आई होप यू नो दिस ऑल वेज।
ओके, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी एक जीरो -3 है, एक जीरो 4 है। तो सबसे पहले हम इन जीरोस का सम निकालेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दो 1 आएगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, -3 × 4 इज -12। हमारे पास एक फॉर्मूला है पॉलिनोमियल लिखने का, x² - sx + p। s मीन्स सम, p मीन्स प्रोडक्ट। सो x² - 1x दैट इज x ओनली, plus -12 that is -12, so x² - x -12, ये आ गया आपका। A option is correct here. Then now the fourth question is find the probability of an event that is certain to happen। देखिए जिस इवेंट ने certain to happen है मीन्स जो इवेंट होनी ही होनी है, लाइक सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, वो तो होना ही है, सर्टन है वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कभी होनी नहीं है, कोई चीज होनी नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। लाइक सन राइजेज फ्रॉम द वेस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि सन हमेशा ईस्ट से राइज होना है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होती है। ये सर्टन इवेंट होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और वो इम्पॉसिबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। फिफ्थ इज राइट द 98 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। सो प्राइम फैक्टरेशन लिखनी है 98 की, तो वो क्या होगी, ये होगी 7 7 = 49, 2 = 98, तो ये आ जाएगी, सिंपल। सो इफ x + a इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड a। तो अगर x + a बेटा फैक्टर हो इसका, तो इसकी 0 निकालो पहले, सबसे पहले, तो x = -a विल बी द 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की जगह -a भर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो 2 × x की जगह -a भर दो, प्लस 2a x की जगह -a भर दो, प्लस 5 x की जगह -a भर दो, प्लस 10 = 0 कर दो। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। सो -a का स्क्वायर होता है a² ओनली, प्लस a², सो 2a² बन जाएगा। सो माइनस प्लस इज माइनस, 2a × a इज a²। ठीक है, देन 5 × माइनस इज -5a, प्लस 10 = 0। तो देखो ये तो कट गए, प्लस और माइनस में है, तो -5a = ये 10 इधर जाके -10 बन जाएगा। सो a इज -10/-5, दैट इज 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, so this is 2 answer A part। what is the relation between the diameter and circumference of a circle। देखो diameter and circumference क्या होता है, circumference is 2πr। ठीक है, सर्कल की जो लेंथ है ये 2πr होती है, और diameter क्या होता है 2r। ठीक है, तो c = 2r की जगह आप diameter लिख दो, 2r is diameter, तो पाई एंड d आ जाएगा। ठीक है, पाई d आ जाएगा। नेक्स्ट, what is the probability of getting at least one, it is one head on tossing 2 coins। जब हम 2 coins को टॉस करते हैं तो एटलीस्ट 1 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जब हम 2 coins को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आती हैं। लाइक HH भी आ सकता है दोनों coins पे, हो सकता है एक पे पहले पे H आए, दूसरे पे T आए, हो सकता है पहले पे T आए, दूसरे पे H आए, हो सकता है दोनों पे TT आ जाए। तो दीज 4 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो बोलता है एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, कम से कम एक हेड चाहिए, एक से कम ना हो, एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एक से ज्यादा हेड हो सकता है, एक से कम नहीं हो सकता, मींस ये नहीं चलेगा बिकॉज यहां पे 0 हेड है। ठीक है, तो कम से कम एक तो चाहिए, तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, इसमें तो 2 हेड है बकायदा। ठीक है, तो 3 आ जाएंगी हमारी फेवरेबल आउटकम्स, 1 2 3, और टोटल आउटकम्स आर 4, सो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -4 अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बोलता है -4 इसकी 0 है, तो k की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह -4 भर देंगे यहां पर और इक्वल टू 0 कर देंगे, k आ जाएगा। तो चलिए भरते हैं, x² मीन्स -4 का स्क्वायर, x की जगह -4 भरना है, माइनस x मीन्स -4 माइनस 2k, अब ब्रैकेट खोल सकते हैं इसको, तो -2k -2 बनेगा, प्लस माइनस इज माइनस, इक्वल टू 0 कर दो। तो देखिए -4 का स्क्वायर होता है +16, माइनस माइनस इज +4 बन जाएगा, -2k -2 = 0। सो -2k, और पहले नंबर्स को सॉल्व कर लो, 16 + 4 20, 20 में से -2 कर दो तो 18 बचा, और उस 18 को इधर ले जाओगे तो -18 बन जाएगा, वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, k = 18/2 9 आ जाएगा आपका आंसर। So C option is correct here। 10th question, what are the coordinates of the midpoint of this and this। इनके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। तो देखिए x1 + x2 2a + 0, 2a रहेगा ओवर 2, ये करना है। y1 + y2 0 + 2b, तो 2b रहेगा / 2, तो ये 2 कट a, b आंसर आ जाएगा।
ठीक है। ए कॉमा बी कहाँ गया, ये है ए कॉमा बी, ठीक है, ए ऑप्शन, बी ये है, तो ए कॉमा बी इज द राइट आंसर। नाउ द 11th क्वेश्चन इज दिस इज इन फिगर ABC इज एन आइसोसलीज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, एंड C इज 90 डिग्री एंड AC इज 4 एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। तो देखिए ये आइसोसलीज भी है और राइट एंगल भी है, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर 4 है AC तो BC भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज आइसोसलीज ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। अब हाइपोटेन्यूज तो किसी के बराबर होगा नहीं, तो ये दोनों ही होंगी आपस में बराबर, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, पाइथागोरस से इसको निकाल लो। तो ये देखिए ACB, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये हम निकाल देंगे, ये हाइपोटेन्यूज मान लो या ये भी मान लो। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू इसका अंडर रूट ले लो, 2 इंटू 4 स्क्वायर का अंडर रूट। अब 4 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 4 आएगा बाहर आके और अंडर रूट 2 यहां आ जाएगा अंदर, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो और अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे कर दो, इसके आगे आप ऐसे कर दो, 16 प्लस 16 दैट इज 32 आ जाएगा। तो 32 का जब अंडर रूट लोगे यहाँ पर तो बनेगा 4√2, है ना, जैसे 2 2 2 2 एंड 2, दिस इज 32। तो पेयर 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 बाहर आ जाता है, तो ये पेयर बाहर आके 2 बन गया और ये पेयर भी बाहर आके 2 बन गया, तो बाहर 4 बन गया टोटल और ये 2 बच गया अंदर। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 4√2 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, सो यू कैन परचेज दिस बुक। थैंक यू सो मच।